पुणे की जो एक घटना हुई है हाल ही में 2-3 दिन पहले, जिसमें 2 युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मारे गए, अश्वनी अवधिया और अनीश कोष्टा। इस दुर्घटना ने हमारे जो गवर्नेंस है, पुलिसिंग है, इसके बहुत सारे चीज़ों को एकदम उजागर कर दिया है। उनकी जो कमियों को, खामियों को, और जो सड़न है, जो रॉट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस और इस पूरे सिस्टम में, उसको पूरी तरह से उजागर किया है। इसमें मैं शुरू करना चाहता हूँ एक कथन से, जो कि महाराष्ट्र के एक नेता हैं प्रकाश आंबेडकर, जिनका बयान एक मीडिया में आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता हैं, चीफ हैं। उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर थे वहाँ पर येरावाड़ा पुलिस स्टेशन में, they spent more time questioning the relationship between the deceased Anish and Ashwini while the accused was allegedly served burger and pizza. अब ये अब इनका बयान है, और भी इस तरह की कई जगहों पर आया है। एक जो उस अनीश का एक कज़न है, उसका नाम है सोनी, पारस सोनी, जो अनीश का कज़न है, उसने भी एक मीडिया को कहा है कि जो है जब हम पुलिस थाने पहुँचे, हमने रिक्वेस्ट की फ़ाइल दिखाने के लिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन की हमने, जो है पूछा सब जो आरोपी है उस पर, तो वो जो है नाराज़ हो गए बहुत। दे बिकेम अननेसेसरली एंग्री एंड थ्रेटन्ड अस विद केसेस। Moreover, when our friends came forward as eyewitnesses, they threatened to detain them and subject them to an alcohol test. तो ये देखिए, ये जो है जो आरोपी है, उसको अब पता नहीं बर्गर पिज़्ज़ा उन्होंने खिलाया नहीं खिलाया, लेकिन ये तो तय है कि उसको जो है आरोपी जो लड़का है, जिसका बाप एक बहुत बड़ा बिल्डर है पुणे का, उसके साथ तो उसको ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा ही मिला है। कुछ ही घंटों में, मतलब एक दिन के अंदर ही वो छूट भी गया, बेल मिल गया। सज़ा क्या मिली कि साहब वो एक थोड़ा सा वॉलंटरी वर्क कर देना, एक 300 वर्ड का एस्से लिख देना, और बस थोड़ा बहुत 7,500 रुपये की गारंटी और क्या श्योरिटी, और जो मतलब वो बहुत आराम से बाहर आ गया। जैसे कहीं पे कोई, उसने किसी क्रिकेट खेलते हुए किसी बस का शीशा तोड़ दिया हो, कोई ऐसे कोई बात ही नहीं हुई। 2 जवान, 24 साल के एक नौजवान आदमी, एक नवयुवती, दोनों की मौत हो गई। शराब पी के गाड़ी चला रहा है, सब कुछ है। और यहाँ पर जो है, और इस पर जो है एक्शन तब शुरू हुआ ऐसा लगता है जब बात मीडिया में पहुँची, और इसका जो है मतलब ये इतना एक आक्रोश दिलाने वाला एक घटना है, जिससे सब लोग बहुत बहुत दुख भी हुआ। जवान मौत पर 2 मौतें हुई ऐसी, और उसके साथ में जिस तरह का रवैया पुलिस का रहा, कोई जो है, यहाँ तक कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, उनको बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोपी, अगर कोई पुलिस वालों ने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इंक्वायरी होगी। और ये एक जो है स्टैंडर्ड रिस्पांस है, प्रो फॉर्मा रिएक्शन है ये गवर्नमेंट का। इंक्वायरी बिठा देंगे, जांच होगी जी, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन ये न्याय कब मिलेगा? ये द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये लॉ कब कोर्स लेगा, कब ये इंक्वायरी कमेटियों के क्या, ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 साल पहले करीब जुलाई 2023 में एक इसी तरह की घटना हुई थी। यहाँ पे पुणे में ये पोर्श गाड़ी चला रहा था लड़का, नाबालिग है, शराब पी रहा था, धुत था, 48,000 रुपये का, 45-48,000 रुपये का बिल दिया एक जगह पर। और जो है ये वाला जो दूसरा लड़के की जो मैं बता रहा हूँ, जुलाई पिछले साल का, वो गुजरात का केस है। वहाँ भी जो है वो, उसमें तो ऐसा शराब का नहीं था, लेकिन 20 साल का लड़का था, वो जैगवार चला रहा था, और वो चलाता आ रहा था बेतहाशा अंधाधुंध स्पीड पर। वहाँ पर जो है छोटा एक्सीडेंट हुआ था, लोग भीड़ जमा थी, 9 लोगों को उसने कुचल दिया, मर गए 9 लोग, 13 लोग घायल हुए।
खैर उसको जो है पकड़ा गया है, वो जेल में है अभी तक, मेरा ख्याल है शायद जेल में ही होगा, क्योंकि जुलाई का है, दिसंबर में जो है हाई कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। और मुझे खुशी है ऐसा हुआ, और ऐसे लोगों को तो कई साल सड़ना चाहिए जेलों में। ये लोग जो हैं, ये नाबालिग है, ये कैसे लिख के छूट जाओगे आप? तो माँ बाप है उसका वो वहाँ, और खैर उसके जो फैमिली का ये भी आ रहा है, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। खैर वो एक, मैं नहीं जानना चाहूँगा है नहीं है क्या किस तरह का है, लेकिन ये आया है कि वहाँ पर एक नेताजी वहाँ पर जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो फिल्मों में जो दिखाते हैं, ये कोई बहुत सच्चाई से परे चीज़ें नहीं होती हैं। ये फिल्मों में जो दिखाते हैं वो ऐसा ही यहाँ भी हो ही रहा है देश में। और जो है वहाँ पर आ रहे हैं, जब आरोप तो यही है कि वहाँ पे धमकाया, पुलिस जो है और जो विक्टिम है उसके साथ जो आए हैं उनको प्रताड़ित कर रही है। कम से कम ये ऐसा, ये जो बयान है भारत सोनी का, वो तो यही कहता है। तो इस पर क्या होगा? और पहली बात तो ये है कि आपको क्या लेना देना है कि जो विक्टिम हैं बेचारे मर गए, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप था, उसको आप में जानकारी, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? ये मॉरल पुलिसिंग का कोई हमारे देश में कोई उस पर कभी फुल स्टॉप लगेगा? ये वॉयरिज्म है एक तरह से, कि क्या रात के आधी रात को लड़का लड़की क्या कर रहे थे, भाई कुछ कर रहे थे। ये दरअसल जैसे मैंने कहा, ये हमारे जो सिस्टम की, पूरी सिस्टम की सड़ांध है, रॉट है, पूरे उसको उजागर कर रहा है। क्यों हमारा जो देश का नेता है वो जो है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा वो है, वो नैतिकता, वो मॉरल गार्जियन बनना चाहता है। वो हमें जो सिखाना चाहता है क्या करें क्या ना करें। शराबबंदी की हुई है बिहार में, गुजरात में भी चल रही है पता नहीं कब से। तो वो हमारी जो है हमारी नैतिकता सुधारने की बजाय इसके कि गवर्नेंस जो स्टेट क्राफ्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हाल बदहाली है, अब इसी से पता चलता है कि इसी इंसिडेंट से। तो इस पर तो वो करना नहीं है, और दुनिया जहान की बातें इन लोगों से करा लो। और यहाँ पर इसी वजह से एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है, देश को महान बनाएंगे और क्या क्या करेंगे पता नहीं, सोशल जस्टिस कर देंगे, राम राज्य ले आएंगे, विश्व गुरु बना देंगे और क्या कर देंगे। और दूसरी तरफ हाल ये है कि जिनके पास पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा है, जो इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दिला देते हैं, और वो उनमें जो है निकल के जो है लोगों को कुचलते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों को तो ज़ाहिर मतलब ऐसा लगता है कि कोई कानून का ना तो डर है, ना किसी तरह की जो है मॉरलिटी है, नैतिकता में उनका कोई विश्वास है। मर गया कोई, मर गया, हमारी बला से हमारा बेटा तो आ गया बाहर, इस तरह की मेंटेलिटी है। और इन लोगों को ये जो एक पुरानी हिंदी में कहावत है, रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत दे के छूट गए। कोई गलत काम किया तो गलत काम करके ये रिश्वत दे के छूट जाएंगे, कुछ इस तरह जो ये है। हर पैसे से हर चीज़ हो सकती है, बचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, सब चीज़, हर चीज़ को, सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। ये जो है विश्वास कहाँ से आता है? कहीं ये इसी चीज़ से तो, ये कहीं इस चीज़ से तो नहीं आता है कि ये वाकई ऐसा करते हैं हमेशा हमेशा ये सिस्टम को मैनेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं लोगों को। और यहाँ पर जो है बड़ा ये दुख की बात है कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ों पर कोई बहस नहीं होती। हर तरह का जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, कास्ट सेंसस कोई कराना चाहती है, कोई वो विश्व गुरु बनाना चाहती है, कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये जो लोगों के जीवन और मरण के जो प्रश्न हैं कि गाड़ी चलाना, शराब पी के चलाना, कोई उस पर कोई कार्रवाई ना होना, बच जाना ऐसे लोगों का, इस तरह का इन चीज़ों पर कोई, कहीं पर कोई बयान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके मैनिफेस्टो आए हैं, इनमें मुझे तो शक है कि किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, जुडिशियल रिफॉर्म्स,
क्या होने चाहिए, क्या करेंगे। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी कमिटीज़ बनी हैं, सब कुछ बयान आए, सब कुछ हुआ हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ। जो हमारी ज़िंदगी की जो असल चीज़ें हैं, असली चीज़ें हैं, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, वो इस तरह की हवाई चीज़ों में खुद भी खोया रहता है, बल्कि मैं तो ये नहीं कहूँगा खुद खोया रहता है, दूसरों को उसमें उलझाता रहता है और अपनी जो है फ़ायदे के लिए, और ताकि इनकी जो करतूतें हैं इनकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। ये स्थिति बदलनी चाहिए और इस स्थिति को बदलने की ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास की तो है ही, जो वो निभा नहीं रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन्हें थॉट लीडर्स कहते हैं, पत्रकार हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, विद्वान हो गए, जो ओपिनियन मेकर्स जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ना तो हमारे जो हैं ओपिनियन मेकर्स हैं, ना राजनेता हैं, वो इस तरफ कोई कोई बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फिर से।